से पहले बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई। झारखंड में चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। आज राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाएगी। 24 सितंबर को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो हलचल तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के यह हलचल तेज है। चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है और ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। इसके साथ ही आज राजनीतिक दलों के साथ चर्चा संभव। 24 सितंबर को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है और चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। आज राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के यह हलचल तेज हुई है। यहां पर चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है, तो वहीं बैठक होगी और मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे। लगातार तमाम पार्टियां झारखंड में एक्टिव थी और अब कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई। चुनाव आयोग भी 2 दिन में बैठक करेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के यह हलचल तेज हुई है। सियासी पार्टियों की बात करें तो लगातार एक्टिव नजर आ रही थी। जहां एक और बीजेपी तमाम नेताओं के साथ झारखंड में एक्टिव थी, तो वहीं हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो वो भी झारखंड में एक्टिव नजर आ रहे थे और लगातार वो अलग अलग जगह जाकर के रैलियां करते, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब चुनाव आयोग भी बैठक करेगा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के। जो चुनाव आयोग की टीम है वो रांची पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2 दिन में बैठक करेंगे और ऐसे में चुनाव को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। आज राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज जी की अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो लगातार वो तो एक्टिव नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बैठक करता हुआ नजर आएगा और फैसला लिया जा सकता है चुनाव को लेकर के। देखिए, बिल्कुल झारखंड में कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द चुनाव का बिगुल बज सकती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की टीम लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद रांची के रेडिशन ब्लू होटल में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो पार्टी के जो बड़े लीडर है वो शामिल होंगे। इसके अलावा प्रशासनिक जो अधिकारी है वो शामिल होंगे। तो यानी आज की उच्च स्तरीय बैठक में इन तमाम लोग शामिल होंगे और कल यानी 24 तारीख को भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ जो जिले निर्वाचन आयोग है उनके साथ समीक्षा बैठक होगी। और बैठक के बाद ये निर्वाचन आयोग पता लगाने की कोशिश करेगी कि चुनाव को लेकर किस स्थिति में फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग है, जिला निर्वाचन आयोग है, तो उसकी वो समीक्षा करेंगे कि चुनाव अगर की घोषणा अगर होती है तो उस दरमियान क्या कुछ और विशेष तौर पर किए जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं 2 दिन की ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव आयोग के आने का मतलब ये है कि झारखंड में बहुत जल्द चुनावी बिगुल बच सकती है। तो सबकी निगाहें टिकी हुई है और आपने देखा कि कल देर शाम राज्य निर्वाचन आयोग के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी है और उनकी जो डिटेल्स है, मतलब 2 दिन की जो उनकी उच्च स्तरीय बैठक होगी उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन कौन इसमें शामिल होंगे। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद रांची के रेडिशन ब्लू होटल में निर्वाचन आयोग की जो टीम पहुंची हुई है उनके साथ उच्च स्तरीय बैठक अब शुरू हो जाएगी। यानी राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा होगी और राजनीतिक दल कितना तैयार है इसको लेकर के, क्योंकि देखिए तमाम चीजें अगर हम देखें तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो लगातार के तमाम नेताओं के साथ झारखंड में एक्टिव नजर आ रही थी। हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए तो वो तमाम जगहों पर जाकर के जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, वैसे झारखंड में अगर हम चुनाव की बात करें तो दिसंबर माह में विधानसभा का चुनाव होने हैं, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि उससे पहले आचार संहिता लग सकती है और ठीक दिसंबर से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो इस वजह से तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है, चाहे वो जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले। लगातार उनके बैठकों का दौर जारी है, दौरा का दौर जारी है, लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मैया सम्मान योजना हो या फिर सरकार आपके द्वार हो, लगातार इस
कार्यक्रम को लेकर वो जनता के बीच जा रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से झारखंड बीजेपी भी घबरा गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े दिग्गज है भाजपा के, वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं और आज भी जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी कार्यक्रम जो शेड्यूल है वो भी रखे गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि चुनावी मोड पे सभी पार्टियां आ चुकी है, क्योंकि कभी भी झारखंड में चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। चलिए, बिल्कुल आपने देखा, हमारे साथ आगे भी आपसे सूरज अपडेट लेंगे। और देखिए, फिलहाल चुनावी सरगर्मी बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है और आगे बढ़ेंगे जहां पर झारखंड में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला है। खूंटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां चुनावी जनसभा करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांडे में एमपी के सीएम मोहन यादव करेंगे चुनावी जनसभा। तो तमाम बीजेपी के नेता जो कि झारखंड में एक्टिव नजर आ रहे हैं। झारखंड में बीजेपी नेताओं का ये जमावड़ा कहा जा रहा है। खूंटी में जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी जनसभा करेंगे, तो वहीं इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, देखिए, एक बीजेपी नेताओं का जैसे जिक्र किया, एक जमावड़ा नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान हो, जेपी नड्डा हो, जाएगा और परिवर्तन यात्रा, तो वहीं सीएम मोहन यादव भी चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक माहौल तैयार करने की कोशिश। देखिए, इसे चुनावी स्टंट भी कह सकते हैं और दूसरी ओर जिस तरह से झारखंड सरकार के जो अब तक कामकाज हुए हैं, उन कामकाज को लेकर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सड़क पर उतर गई है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ यह परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। हालांकि देखिए, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जेपी नड्डा आज पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा थोड़ी देर के बाद रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट से सीधे वो बिरसा चौक जाएंगे। बिरसा चौक में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके वो सीधे खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। और जेपी नड्डा के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा भी होंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान होंगे। तो इससे कई पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा आज भी झारखंड में देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, कई प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे और लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसकी सरकार के खिलाफ ये परिवर्तन यात्रा निकाले जा रहे हैं। और आपने देखा कि इससे पहले अमित शाह की बात कर ले, राजनाथ सिंह की बात कर ले और अब जेपी नड्डा, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और जो भी इनके तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को लेकर अब राज्य की भाजपा जनता के बीच जाकर उनके खिलाफ ये तमाम चीजों को गिनाने का काम करेगी कि झारखंड सरकार ने जो 5 साल के अब हो चुके हैं, उन 5 साल में उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किए हैं और जिस तरह से चुनावी एजेंडा को लेकर लगातार उन्होंने जो घोषणा कर रखी थी, उस घोषणा कितने धरातल पर उतरी है, ये तमाम चीजों को लेकर वो जनता के बीच जाना चाह रहे हैं और जनता के बीच वो गिनाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो वादा खिलाफी है वो अब भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, एक तरफ हेमंत सोरेन एक्टिव नजर आ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की अगर बात की जाए तो रणनीति रही है कि वो जी जान से बिल्कुल एकदम कहते हैं चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और कहीं ना कहीं जो नेता हैं और कह सकते हैं स्टार प्रचारक की जो लिस्ट होती है, वो तमाम जो नेता होते हैं उनको भी वहां पर एक्टिव किया जाता है। झारखंड में वो तस्वीर हम बनते हुए देख भी पा रहे हैं। ऐसे में आखिर हेमंत सोरेन जो एक तरफ लोकप्रिय नेता के तौर पर देखे जाते हैं झारखंड में, ऐसे में बीजेपी के पास उसकी काट क्या है? क्योंकि परिवर्तन यात्रा हो, जनसभा को संबोधित करना हो, ऐसे में क्या बीजेपी काट ढूंढ पाई है और किस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो स्टार प्रचारक है, वो आज के तारीख में झारखंड में नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, आने वाले कुछ दिनों के बाद चुनाव है, तो ऐसे स्थिति में हर पार्टियां अपनी चुनावी जमीन को यहां पर मजबूत करने में लगी हुई है और यही वजह है कि लगातार एक तरफ हेमंत सोरेन की कार्यक्रम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की जो कार्यकाल रहे हैं, जो कार्यकाल के दौरान जो अब तक वो उनके तरफ से काम किए गए हैं, उन तमाम उन कामों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर चुकी है, उनकी नाकामियों को गिनाने का काम कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी हेमंत सोरेन की सरकार और दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी के स्टार प्रचारक, तो ये दो जो दल है और दो जो सिनेरियो अभी फिलहाल झारखंड में तैयार हुई है, तो इससे ये कयास लगाई जा रही है कि ये सभी जो चुनाव है, चुनाव को लेकर एक प्रोपगंडा है, एक
चुनावी एजेंडा है, उन एजेंडों के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों को झारखंड में उतारा जा रहा है, क्योंकि कुछ महीने के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने हैं। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों पर किस तरह से सेंधमारी करे और किस तरह से झारखंड में एनडीए की सरकार बनाए, उसे लेकर एड़ी चोटी एक कर दी है। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है सभी पार्टियों ने अपने सियासी समीकरण देखते हुए अपनी अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। हालांकि कौन किस पर भारी होता दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को